नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहले अगर आप भी खुल के भाजपा का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ लालू यादव का किडनी फेल, क्रिएटिनिन 5.9 पर। तेजस्वी ने कहा कि उनके लिए दुआ कीजिए, फिर से दिल्ली एम्स में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिर से एम्स में भर्ती कर दिया गया है। उनकी तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव का एक किडनी फेल हो गया है और वो किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे हैं और इससे पहले लालू प्रसाद यादव को एम्स ने मेडिकल जांच के बाद भर्ती नहीं करते हुए वापस रांची के रिम्स में इलाज कराने की सलाह दे दी थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने पिता के बारे में बताया कि उनकी तबीयत परिवार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, उनके लिए आप सब दुआ करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप, विधान परिषद में बहुमत के लिए गुंडई कर रही है भाजपा, हम करेंगे संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विधान परिषद चुनाव में गुंडई कर रही है और पंचायत चुनाव में भी उन्होंने यही तरीका अपनाया था और अब भी वही कर रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उनकी मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव बुधवार को समाजवादी पार्टी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ के लोहिया पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने हमें संघर्ष करने का आदेश दिया है, हम सड़क से विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठाएंगे। भाजपा के लोग गुंडई पर उतर आए हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। चुनाव बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कमाई से होने वाला मुनाफा उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। चाहती है कि कीमतें नियंत्रित करना उसके वश में नहीं है, तो चुनाव के पहले कीमतें बढ़ाना रुक क्यों गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पंजाब से आ रही है। केजरीवाल के नक्शे कदम पर भगवंत मान भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की शिकायत के लिए जारी किया नंबर। जी हाँ दोस्तों, आते ही एक्शन में आ गए हैं भगवंत मान। पंजाब की नई सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और भगवंत मान ने शहीदी दिवस के दिन एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सीएम भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में अब अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेता पाया गया तो 9501200200 पर व्हाट्सएप कर दे। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 17 मार्च को ही हेल्पलाइन जारी करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो शहीद दिवस पर हेल्पलाइन जारी करेंगे और उन्होंने कहा था कि ये नंबर उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। मान ने तब कहा था कि पंजाब में अगर कोई आपसे घूस मांगता है तो मना ना करें, वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उस नंबर पर भेज दें। मेरे कार्यालय आपकी शिकायत की जांच करेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एक वीडियो संदेश में भगवंत मान ने कहा था कि 99% लोग ईमानदार हैं, 1% की वजह से सिस्टम बिगड़ता है। मैं ईमानदार ऑफिसर्स के साथ हमेशा खड़ा हूं। हफ्ता वसूली के लिए कोई भी नेता किसी अधिकारी को परेशान नहीं करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर कांग्रेस ने की व्यापम फाइल्स बनाने की मांग, कहा फिल्म का खर्च भी हम उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है। भाजपा नेता लगातार फिल्म की प्रमोशन में लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फिल्म के निर्देशक से नई मांग की है। कांग्रेस ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से मांग की है कि वो द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर व्यापम फाइल्स बनाने की उन्होंने मांग की है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बाकायदा इसके लिए द कश्मीर फाइल्स के फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर व्यापम और सावरकर फाइल्स बनाई जाए। कांग्रेसियों ने आने वाले व्यय का भुगतान करने की भी पेशकश की है। कांग्रेस का आरोप है कि व्यापम घोटाले में हजारों बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, उस पर भी सिनेमा बनाया जाए। वहीं वीर सावरकर को भारत सरकार ने समय समय पर भारत रत्न देने की मांग की, जबकि सावरकर ने कई बार अंग्रेजों को माफीनामा दिया और पेंशन दी जाती थी। इस पर भी एक फिल्म का निर्माण होना चाहिए जिसका नाम सावरकर फाइल्स रखा जाए ताकि देश की नौजवान पीढ़ी सावरकर की हकीकत जान सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 25 मार्च को राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक, भूपेंद्र हुड्डा समेत मौजूद रहेंगे कांग्रेसी नेता। जी हाँ दोस्तों, 25 मार्च को राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा
नड्डा और कैप्टन अजय यादव समेत अन्य नेता शामिल होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में सुप्रिया सुले का केंद्र सरकार पर तंज, बोली हर महीने चुनाव करा लिए जाएं तो महंगाई टल जाएगी। जी हां दोस्तों, देश में बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया। लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर रेट बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय महंगाई पर लगाम रहती है तो देश में हर महीने एक चुनाव कराया जाना चाहिए ताकि जनता को महंगाई का दंश नहीं झेलना पड़े। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने लोकसभा में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का लाभ देने वाली सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई से जनता का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आ रहे होते हैं उनसे पहले महंगाई एकदम से रुक जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद चीजें फिर से महंगी होनी शुरू हो जाती है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि ऐसे में मुझे तो महंगाई रोकने का एक ही उपाय नजर आता है, देश में हर महीने कोई चुनाव होना चाहिए जिससे पेट्रोल और डीजल का दाम कम ही रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना नया वायरस पहुंच चुका है भारत। कई राज्यों में मिले मरीज, क्या दोबारा लगेगा लॉकडाउन? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामले में कमी आने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन इस बीच देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलाकर बना है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना डेल्टाक्रॉन वेरिएंट भारत में पहुंच गया है और कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना टुडे के हवाले से मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोविड जेनोमिक्स कंसोर्टियम और GSAID ने इशारा किया है कि देश में 568 मामले जांच के दायरे में हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में 221 मामलों में डेल्टाक्रॉन वेरिएंट के संकेत मिले हैं, जो हॉटस्पॉट बन गया है। और इसके बाद तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, पश्चिम बंगाल में 32 और तेलंगाना में 25 और नई दिल्ली में 20 मामले जांच के दायरे में हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का नया लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव, करहल से संवारेंगे राजनीतिक पारी। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को बरकरार रखने का फैसला किया है और ये फैसला इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वो बतौर विधायक अब यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमीन तैयार करने में जुटेंगे। और यही नहीं, बीजेपी के नेताओं के जिन सवालों का जवाब वो चुनावी जनसभा में नहीं दे पाए थे उसका पलटवार भी करेंगे और साथ ही योगी सरकार को चुनौती भी पेश करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले मजबूत होकर उभरी है और इस चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी में मजबूत विपक्ष के रूप में स्वयं को सामने रखकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना बड़ी चुनौती उनके लिए होगी, क्योंकि लगातार 10 साल सत्ता से बाहर रहने पर कार्यकर्ता निराश होने लगते हैं और वो सत्ता की तरफ झुकते चले जाते हैं। इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें इस करना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू, पेट्रोल के दाम 17 रुपए तक बढ़ा सकती हैं कंपनियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई फिर से दिखनी शुरू हो गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए विपक्ष ने इसे जनता के लिए भाजपा का गिफ्ट बताया। शुरुआत पेट्रोल डीजल की कीमतों से हुई। इनके मूल्य में लगातार दूसरे दिन 80 पैसे का इजाफा किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में मंगलवार को ही 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 97.01 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कि पहले 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं डीजल की कीमतें 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 88 रुपए 27 पैसे हो गई है। पिछले साल मार्च में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए और डीजल की कीमत 81 रुपए थी। तो दोस्तों, जबरदस्त महंगाई यहाँ पर घेर सकती है जनता को और पेट्रोल और डीजल के दाम में 17 रुपए बढ़ा सकती है कंपनियां। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ की बैठक और कई मुद्दों पर की बातचीत। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में इस वक्त हलचल तेज हो रही है। हर पार्टी अलग अलग तरीकों से सत्ता में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा है और पार्टी का
कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, इसकी भी रणनीतियां जमकर तैयार की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात राज्य इकाई के नेताओं से मुलाकात की और उनसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा की। राहुल गांधी के साथ इस बैठक में गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जैसे अन्य नेता शामिल थे। राज्य के नेताओं ने राहुल गांधी को पार्टी की चुनावी चुनौतियों से अवगत कराया और कहा कि वो उन्हें कैसे संबोधित कर रहे हैं और ये बैठक हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के मद्देनजर